कहानी की दूसरे भाग की शुरुआत में देखते हैं कि सुंजे सोल का इंतजार कर रहा होता है। तभी सोल भी आ जाती है और सुंजे को देखकर उसे उसकी मौत वाली न्यूज याद आ जाती है तो वह रोने लगती है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है तो सुंजे छाता लेकर उसके पास आता है और पूछता है कि वह हमेशा उसे देखकर रोने क्यों लगती है। तो सोल और जोर जोर से रोने लगती है तो आसपास के स्टूडेंट उन दोनों को ही देखने लगते हैं। तो सुंजे सोल को दूसरी जगह ले जाता है और पूछता है कि वह हमेशा क्यों रोने लगती है। तो सोल सोचती है कि वह क्या जवाब दे तो वह कह देती है कि वह उसकी फैन है। तो सुंजे को समझ नहीं आता तो सोल फिर से सोचती है कि अरे इस टाइम पर तो ये नॉर्मल स्टूडेंट था। फिर थोड़ा और सोचती है और कहती है कि उसका एक प्यारा सा डॉग था जो अच्छा स्विमिंग भी करता था और तुम भी बहुत अच्छा स्विमिंग करते हो, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो सुंजे कहता है कि मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारे डॉग की याद आती है। तो सोल सोचती है कि अब क्या जवाब दे। फिर कहती है कि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। तो सुंजे उसका घड़ी वापस कर देता है। फिर सोल वहाँ से भाग जाती है। फिर जब सोल अपने क्लासरूम में जाती है तो इतने सालों बाद अपने सभी क्लासमेट को एक साथ देख बहुत खुश होती है। दूसरी ओर देखते हैं कि सोल की माँ बॉक्सुन अपने स्टोर में होती है। वह अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। तभी देखती है कि एक कस्टमर ने उसकी दुकान से एक कैसेट किराए पर ले गया है और अभी तक वापस नहीं किया है। तो वह उस कस्टमर का नाम देखकर उसे फोन लगाती है। तो वह कस्टमर जिसका नाम रियो गुन है वह कहता है कि उसने कोई कैसेट नहीं लिया है। तो बुक्सुन कहती है कि आपके फैमिली से किसी ने लिया होगा तो जल्दी से चेक करके वापस कर दीजिएगा। तभी स्टोर में सोल का भाई साधु बनकर आता है क्योंकि उसे एक्टिंग का बहुत शौक था। तो बुक्सुन की फ्रेंड उसे साधु समझकर प्रणाम भी करती है पर बुक्सुन पहचान लेती है और उसे डांटते हुए लात मारकर वहां से भगा देती है। इधर क्लासरूम में देखते हैं कि सोल अपनी घड़ी को देखकर सोच रही होती है कि क्या ये टाइम मशीन है, क्या वह बटन दबाएगी तो फिर से बैक चली जाएगी। वह यह सोच ही रही होती है तभी उसकी टीचर उसे मैथ सॉल्व करने के लिए बुलाती है। तो सोल हड़बड़ाहट में बटन दबा देती है और टेबल में लेट जाती है पर कुछ नहीं होता। तो योंजो उसे इशारा करती है कि टीचर बुला रही है, जाओ। तो इतने सालों बाद मैथ का क्वेश्चन देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वह पेट दर्द का बहाना करती है। तो टीचर भी उसे रेस्ट रूम में आराम करने भेज देती है। फिर सोल खुश हो जाती है और सुंजे को देखने के लिए चली जाती है। तो उस टाइम सुंजे बाकी लड़कों के साथ व्यायाम कर रहा होता है। तो सोल उसे देखकर सोचने लगती है कि 15 साल बाद यह सुसाइड करेगा तो वह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 15 साल कैसे उसके करीब रहेगी। यह सोच ही रही होती है कि उसे सिगरेट की स्मेल आती है। तो वह सोचने लगती है कि स्कूल में कौन सिगरेट पी रहा है। यही सोचकर वह बाहर देखने जाती है। तो सुंजे भी उसे बाहर जाते देख लेता है। तो बाहर आकर देखती है कि कुछ लड़के आपस में फाइट कर रहे हैं। जहाँ हम एक नया कैरेक्टर जिसका नाम तिसांग है उसे देखते हैं। वह कुछ लड़कों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तभी सोल भी एक लड़के के ऊपर कूद देती है। फिर उसके हाथ से सिगरेट और लाइटर छीनकर उसे डांटने लगती है। तो तेसांग देखता है कि उन लड़कों के और भी दोस्त आ रहे हैं तो वह सोल का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। फिर वे एक जगह छुप जाते हैं तो वे लड़के उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। इसके बाद सोल को ध्यान आता है कि यह तो तेसांग है जिसका एक बैंड भी है और स्कूल टाइम पर इस पर क्रश था। तभी वहाँ स्कूल के एक पीटी टीचर आ जाते हैं तो तेसांग वहाँ से भाग जाता है और टीचर सोल को पकड़ लेते हैं। फिर उसे हाथ ऊपर करके घुटने में बैठने का सजा देते हैं। तभी वहाँ सुंजे भी आता है और उसके हाथ में सिगरेट देखकर कहता है कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो सोल उसे समझा नहीं पाती और कहते रह जाती है कि वह सिगरेट नहीं पी रही थी पर सुंजे उसकी बात का ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोल जब वापस अपने क्लास जा रही होती है तभी तिसांग उसके पास आता है और सोल से अपना लाइटर मांगता है। तो सोल कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प की और तुम टीचर के सामने मुझे छोड़कर भाग गए। तो तिसांग कहता है तुम मेरा अटेंशन पाना चाहती हो ना, इसलिए मेरी हेल्प की। तो सोल कहती है कि मैं क्यों तुम्हारा अटेंशन पाना चाहूंगी। तभी एक लड़की जो तेसांग को पसंद करती है वह आ जाती है तो तेसांग उसे देखकर भाग जाता है। फिर वह लड़की सोल को कहती है कि तुम तेसांग से दूर रहना। इसके बाद सोल अपनी फ्रेंड युंजो के पास जाती है और पूछती है कि वह किसी के करीब जाना चाहती है तो वह क्या करे। तो युंजो बताती है कि पहली मुलाकात अच्छी होनी चाहिए और दूसरी उससे भी अच्छी होनी चाहिए। तो सोल कहती है कि उसकी पहली और दूसरी दोनों
मुलाकात बहुत बुरी थी। तो योंजो कहती है कि कल ही तो तुम तेसांग को लव लेटर देने गई थी ना, तो आप कौन से दूसरे लड़की की बात कर रही हो। तो यहाँ सोल को पता चलता है कि वह तेसांग को लव लेटर दी थी। फिर वह अपने घर आकर उस लेटर को पढ़ती है जिसमें वह बहुत सारा शायरी लिखी थी। तो यह सब पढ़कर उसे बहुत एम्बैरसमेंट होता है। इसके बाद सोल सोचती है कि वह क्या करे। फिर वह सुंजे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो सुंजे रिजेक्ट कर देता है। तो सोल सोचती है कि वह कैसे दोस्ती करे। फिर अगले दिन उदास मन से स्कूल जाने निकलती है। तो बस स्टॉप में सुंजे और सोल को इग्नोर कर बस में चढ़ जाता है। तो सोल भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाती है। फिर बस में पूछती है कि क्या हम दोनों रोज बस में स्कूल जाते हैं। तो सुंजे हाँ कहता है। तो सोल यह सुनकर बहुत खुश होती है कि उसे इस सुंजे के साथ साथ रहने का ज्यादा टाइम मिलेगा। फिर स्टॉप आने के बाद सुंजे उतर जाता है, पर सोल भीड़ की वजह से उतर नहीं पाती और ड्राइवर भी बस आगे बढ़ा देता है और बस में ज्यादा हल्ला होने के कारण उसे सोल की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही होती है। तो सुंजे इतना फास्ट दौड़ता है, बस के आगे जाकर बस को रुकवाता है। तो यह देखकर बस की सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। तो सोल भी बस से उतरकर बहुत खुश होती है और सुंजे को थैंक यू कहती है। तो सुंजे कहता है कि उसे तो बस अपना छाता वापस लेना था, इसलिए वह बस के पीछे दौड़ा था और कहता है कि उसे सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो सोल कहती है कि वह सिगरेट नहीं पीती, अगर यकीन नहीं है तो मेरे फिंगर को स्मेल करके देख लो। तो सुंजे उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा होता है, उसके नाक के सामने अपना फिंगर ले जाती है। फिर वह गलती से उसके नाक में अपना फिंगर डाल देती है। तो सुंजे कहता है कि हाँ मान लिया, स्मेल नहीं आ रही है। और यहाँ सोल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि वो क्या कर रही है। इसके बाद सोल अपने पर गुस्साते हुए अपने फिंगर को मारने लगती है और इधर ह्यूग सुंजे को बताता है कि सोल किम तेसांग को पसंद करती है, कल उसके लिए गिफ्ट लाई थी। तो यह सुनकर सुंजे को बहुत गुस्सा आता है। फिर सोल की नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ती है जहाँ लिखा था कि 27 फरवरी को टूर्नामेंट होगा। तभी सोल को सुंजे का एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें उसने बताया था कि इसी टूर्नामेंट में स्विमिंग के दौरान उसके शोल्डर पर अंदरूनी चोट लगा था जिसके कारण उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ी और तभी उसने सिंगिंग में डेब्यू किया। और यह याद आते ही सोल दौड़कर सुंजे के पास जाती है। टूर्नामेंट के दौरान उसके शोल्डर पर जो चोट लगने वाले हैं उसके बारे में बताती है, पर जब वह यह बात बता रही होती है तभी समय रुक जाता है सिवाय सोल के। तो सोल को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो वह अपने मोबाइल फोन पर मैसेज लिख कर दिखाती है, पर वह भी मिट जाता है। तो सुंजे तुम क्या कहना चाहती हो, बोलती क्यों नहीं, यह कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सोल अपने क्लास में बैठकर सोचने लगती है कि वह जब भी चोट के बारे में बताती है तो टाइम क्यों रुक जाता है। फिर वह सोचती है कि शायद भविष्य की बात बताने की वजह से टाइम रुक जाता है। फिर वह चेक करने के लिए क्लास में चिल्लाकर बोलती है कि ओबामा भविष्य में यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा, तब टाइम रुक जाता है और उसे यकीन हो जाता है भविष्य की बात बोलने की वजह से टाइम रुक जाता है। फिर सोल घर जाकर सोचती है कि वह भविष्य के बारे में तो उसे नहीं बता सकती और यदि उसे चोट लग गया तो वह स्विमिंग छोड़ देगा और सिंगर बनेगा और अगर सिंगर बन गया तो उसे तनाव होगा जिसके कारण वह सुसाइड कर लेगा। इसलिए उसे टूर्नामेंट में जाने से रोकना होगा ताकि वह चोट से बच सके। और इधर देखते हैं कि सुंजे प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके कोच कहते हैं कि उसने नया रिकॉर्ड बनाया है और वह बहुत अच्छा कर रहा है। तो सुंजे यह सुनकर बहुत खुश होता है। फिर उसका सीनियर सुंजे को कहता है कि तुम्हारे शोल्डर का अभी अभी सर्जरी हुआ है तो तुम क्यों कंपटीशन में भाग ले रहे हो। तो सुंजे इसका गलत मतलब निकालता है और कहता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तो तुम बस अपने काम से मतलब रखो। यह कहकर वह चला जाता है। दूसरी ओर बुक्सुन सुंजे के पिता को कैसेट वापस करने को कहती है, पर वह कहता है कि उसने नहीं लिया है और वह इसके बारे में नहीं जानता है। फिर इधर थाने में तेसांग और कुछ लड़कों को देखते हैं जिसे पुलिस पकड़ी होती है क्योंकि इन सबके बीच फाइट हुआ होता है। तभी तेसांग के पिता आते हैं जो एक पुलिस वाले हैं, तो पुलिस तेसांग को छोड़ देती है। फिर आगे देखते हैं कि सोल सुंजे को कंपटीशन में भाग ना ले यही सोचकर एक तांत्रिक बनकर सुंजे के पास जाती है और उसे पैसे लेकर बताती है कि उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वह चुड़ैल पानी में और अधिक ताकतवर बन जाती है और वह उसके शोल्डर पर बैठी है, इसलिए उसके शोल्डर में हमेशा दर्द होता है। यह सब सुनकर सुंजे डर जाता है और कहता है कि हाँ वह पानी से दूर रहेगा। फिर सुंजे
सुंजे वहाँ से चला जाता है। फिर सोल भी जा रही होती है, तभी वह पैसा उड़कर तेसांग के पास जाकर गिरता है। तो तेसांग पूछता है कि क्या अब वह तांत्रिक बनने की प्रैक्टिस कर रही है? तो कहती है कि तुमसे मतलब, मेरा पैसा वापस करो। तो तेसांग कहता है पहले मेरा भविष्य तो बताओ कि मेरी लव लाइफ कैसी होगी। तो सुंजे कहती है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। तो तेसांग कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो सोल कहती है क्या तुम वह लेटर पढ़ लिए? तो तेसांग कहता है कि हाँ। फिर वह उसकी लिखी शायरी बोलने लगता है। तो सोल कहती है बस बस इतना ही सुनाओ, मैं आगे नहीं सुन सकती। इसके बाद वह उसके हाथ में खून देखकर उसके लिए दवाई लाती है और दवाई लगाते हुए कहती है कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इस तरह हर टाइम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोट लगती है तो हमारे पेरेंट्स को दुख होता है। तो तेसांग कहता है कि सबके पेरेंट्स को दुख नहीं होता। तो सोल कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता था, पर जब मुझे चोट लगी तब मेरे पेरेंट्स की हालत देखी, तब मुझे समझ आया कि वे कितने भी सख्त हों, पर बच्चों को चोट लगती है तो उन्हें दुख होता ही है। इसके बाद कहती है चलो ठीक है, अब मेरा पैसा वापस कर दो। तो वह नोट उड़कर पानी में जाकर गिरता है। तो सोल नाराज हो जाती है। फिर दोनों वापस घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में सुंजे भी मिलता है। तो सोल छुपने की कोशिश करती है, पर सुंजे पहचान लेता है और तेसांग के साथ देखकर और गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम मजाक कर रही थी? तो सोल कहती है कि नहीं नहीं, मैं सच कह रही थी, तुम्हें पानी से दूर रहना चाहिए। तो सुंजे गुस्से में गेट बंद कर घर के अंदर चला जाता है। तब यहाँ सोल देखती है कि इसका घर तो उसके घर के सामने ही है। तो वह दौड़कर अपने घर जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि सुंजे उसका पड़ोसी है, उसे तो पता ही नहीं था। तो उसकी माँ बताती है कि वे अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। फिर आगे देखते हैं कि सुंजे बिस्तर पर लेटे हुए अपनी स्विमिंग की स्पीड के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे सोल की कंपटीशन में भाग ना लेने वाली बात याद आ जाती है। तो वह उठकर बैठ जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए सेंटर चला जाता है। तो सोल भी अपने रूम से उसे घर से बाहर निकलते देखकर वह भी उसके पीछे जाती है। फिर पूल में प्रैक्टिस करते वक्त सुंजे को बार बार सोल की और उसके सीनियर की बात याद आ रही होती है। फिर प्रैक्टिस करने के बाद जब वह शावर ले रहा था तो सोल की चुड़ैल वाली बात याद आ जाती है। तो वह डर कर गाना गा गा कर नहा रहा होता है। तभी सुंजे का सीनियर युंगो और उसका एक दोस्त वहाँ आते हैं और सुंजे का स्विम पैंट चुरा रहे होते हैं। तभी अचानक से युंगो के हाथ को सोल पकड़ लेती है, जिससे युंगो डर कर चिल्ला देता है, जिसे सुंजे भी सुन लेता है। फिर उसका डर तो और बढ़ जाता है और इधर सोल और युंगो स्विम पैंट को लेकर छीना झपटी कर रहे होते हैं। तो सोल युंगो को धमका रही होती है, तो युंगो अपने दोस्त के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर सुंजे कौन चिल्ला रहा था यह सोचकर उधर आने लगता है। तो सोल स्विम पैंट को लेकर डरकर एक जगह छुप जाती है। फिर सुंजे ड्रेस पहनकर तौलिया रखता है। तभी वह कंटेनर हिलने लगता है, तो वह धीरे से तौलिया उठाता है, उसमें से सोल निकलकर भागती है, जिससे देखकर सुंजे डर जाता है, पर वह भी पीछे पीछे दौड़ता है और तौलिया खींचने लगता है, जिससे सोल और सुंजे दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर सुंजे सोल के पास अपना स्विम पैंट देखकर डांटते हुए कहता है कि अब तुम मेरा स्विम पैंट भी चुरा रही हो। तो सुंजे कहती है कि नहीं नहीं, वो नहीं चुरा रही थी। फिर वह समझाने की कोशिश करती है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा कि कंपटीशन में उसके कंधे पर चोट लग जाती है, जिसके कारण वह दोबारा स्विम नहीं कर पाएगा, इसलिए वह उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो सुंजे सोचता है कि ये बार बार नौटंकी कर रही है, यही सोचकर वह उसे डांटकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी ओर देखते हैं कि सुंजे के पिता सुंजे को खाना देने के लिए उसके रूम आते हैं, तो वे बेड के नीचे कैसेट देखकर डर जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि सुंजे घर पहुंचता है, तो वह लड़का जो युंगो के साथ गया था वह सुंजे को फोन करके बताता है कि युंगो तुम्हारा पैंट चुराना चाहता था, पर एक लड़की आ गई, तो वे दोनों वहाँ से भाग गए। फिर सुंजे को सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके बाद वह सोल को सोचने लगता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, तो वह छाता लेकर सोल को ढूंढने निकलता है। इधर सोल भी घर वापस आ रही होती है, तो रोड क्रॉस करते वक्त उसे अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है, तो वह रोड में ही फ्रीज हो जाती है। तभी सुंजे आता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और डांटने लगता है। तो सोल थोड़ी सदमे में थी, तो वह बेहोश होने लगती है। तो सुंजे उसे अपने बाहों में भर लेता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सुंजे को भी सोल से पहले नजर में प्यार हो गया था। वो भी सोल को हमेशा छुप छुप कर देखता था और एक बार जब वह उसके दुकान गया
आया था तो सोल सो रही होती है। फिर जब वह सोते सोते गिरने वाली होती है तभी सुंजे अपना हाथ रख देता है तो सोल बहुत देरी तक सोती रहती है, जिसके कारण सुंजे के शोल्डर दुखने लगा था। तभी दुकान में एक ग्राहक आता है तो सोल की आंखें खुलती है तो सुंजे जल्दी से उसके सामने कैसेट रख देता है ताकि सोल को लगे कि वह ग्राहक है, और सोल भी सुंजे को पहचान नहीं पाती है। रियोगुन जो सुंजे के पिता है उसके नाम पर कैसेट किराए पर दे देती है। फिर जब सोल टाइम ट्रेवल कर वापस आकर सुंजे को गले लगाती है तब सुंजे को यह सब सपना जैसा लग रहा होता है और वह सोल का फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करना चाहता था, पर उसके रूम में उसके पापा अचानक आ जाते हैं तो एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट का बटन दब जाता है तो सुंजे अपने पापा पर खूब चिल्लाता है और सुंजे हमेशा स्कूल जाते वक्त सोल के पीछे पीछे ही सोल को देखते हुए स्कूल जाता था। बीच रोड में सोल को गले लगाए हुए सुंजे इन सभी घटना को याद कर रहा होता है। फिर हमें 2023 का वह रूम दिखाया जाता है जहाँ सुंजे रुका था और वहाँ भी टेबल में सुंजे और सोल का एक साथ वाली फोटो को दिखाया जाता है, यानी सुंजे हमेशा से सोल से प्यार करता था पर सोल टाइम ट्रेवल की पहली वाली स्कूल लाइफ में तेसांग को पसंद करती थी। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, आगे की कहानी लेकर जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।